नमस्ते मेरे प्यारे YouTube फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में। फैमिली, गरीबी के दिन कभी नहीं देखना पड़े ये सभी लोग चाहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं या अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं तो आप सोचती होंगी काश हम लोग भी अमीर बन जाए, और अमीर लोग सोचते होंगे कि हम लोग कभी भी गरीब ना बने। आज मैं आपको एक ऐसा बात बताने वाली हूँ जो नीलकंठ पक्षी ने बताया। आप सभी को पता है कि कहा जाता है कि जतरा में अगर नीलकंठ को देखा जाए या ऐसे भी अगर आपको नीलकंठ का दर्शन होता है तो ये कहीं ना कहीं आप सभी के लिए शुभ संकेत लाता है। कुछ पक्षियाँ घर में ऐसी होती हैं जिसे देखने से घर में सुख शांति का प्रतीक माना जाता है, जैसे कि उजला कबूतर। उजला कबूतर अगर आप अपने घर में रखी हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद कहलाने वाला है। घर में हमेशा शांति बने रहेगा और कभी भी धन दौलत की कमी नहीं आएगी। लेकिन फैमिली, कभी भी कुछ बातें होते हैं जो लाइफ में कभी भी हमें नहीं भूलना चाहिए, जो कारण होता है हमारे घर में गरीबी आने का। वैसे तो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, घर में नियम निष्ठा से रहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मिस्टेक हमसे ऐसा हो जाता है जिससे कि घर में गरीबी आ जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है कि गलती आखिर हमसे हुआ कहाँ है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। फैमिली, अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी ऐसी 8 बातें हैं जो कभी भी आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपके घर में गरीबी आ सकती है। पहला बात, अगर आप लोग घर में झाड़ू रखती हैं, आप सभी को पता है कि दिवाली में हम लोग 2 झाड़ू लाते हैं, एक फूल झाड़ू, एक लकड़ी का झाड़ू। कहीं ना कहीं ये लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है। जब भी आप घर में झाड़ू लाती हैं, चाहे दिवाली में लाएं या किसी भी दिन लाएं, कभी भी घर के मुख्य द्वार पे झाड़ू नहीं रखना चाहिए और साथ ही साथ कभी भी खड़ा झाड़ू घर में नहीं रहना चाहिए। ये आपके घर की सबसे बड़ी गरीबी आने का संकेत कहलाता है। दूसरा फैमिली, कि कभी भी हम लोगों को नमक का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि खाना में हम लोग एक्स्ट्रा नमक ले लेते हैं और खाने के बाद उसे फेंक देते हैं, या नमक अगर गलती से गिर जाता है, उसमें पैर लग जाता है, तो ये भी आपके घर में गरीबी आने का मुख्य कारण हो सकता है। तीसरा बात, अगर आप लोग किचन में दूध को उबालती हैं तो ध्यान रहे कभी भी आपका उबला हुआ दूध कहीं पे भी गिरा हुआ हो या गलती से भूल से दूध गिर जाए तो उसमें पैर नहीं लगना चाहिए। दूध, गाय माता को हम लोग, गौ माता को हम लोग पूजते हैं लक्ष्मी जी के रूप से, क्योंकि दिवाली में हम लोग लक्ष्मी जी का पूजन करने के साथ साथ गौ माता का भी पूजन करते हैं, तो उनका दूध अमृत के समान होता है। अगर आप उसमें पैर लगाती हैं तो ये आपके घर में गरीबी आने का संकेत कहलाता है। चौथा, अगर आपके घर में कोई भी पक्षी घोंसला बनाई हो, कहीं पे भी, घर के मुख्य द्वार पे, पीछे में, घर के अंदर कहीं भी बनाए हो, भूल से भी उस पक्षी को आप दाना मत दीजिएगा। कहा जाता है फैमिली कि जो पक्षी बाहर में, अगर आप घर के अंदर बनाई है तो घर के बाहर आप दाना दे सकते हैं, लेकिन आप घर के अंदर बिल्कुल भी दाना मत दीजिएगा, क्योंकि घर के अंदर पक्षी उस दाना को खाएगी और वो घर आपका जूठा कहलाएगा, जिसमें माँ लक्ष्मी आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। पांचवा है जो आपके घर में गरीबी लाने का जो संकेत कहलाता है, वो है कि अगर आपके घर के बाहर में कोई भी बूढ़ा या बूढ़ी आते हैं भिक्षा मांगने की अपेक्षा से, तो उन्हें हमेशा भिक्षा आपको नहा धोआ के ही देना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि ईश्वर किस रूप में आते हैं वो हमें पता नहीं चलता है। अगर आपके घर में कोई भी वृद्धा यानी कि बूढ़ा बूढ़ी आते हैं तो हमेशा एक बात का ध्यान रहे, स्नान आदि करने के बाद भगवान को अगर आप पूजा नहीं किए हैं तो कम से कम एक पुष्प चढ़ा देने के बाद ही आप उन्हें भिक्षा दान कीजिएगा। छठा चीज़ है, घर में कहीं पे भी आपके घर में पानी का
टिप टिप जैसे आवाज़ नहीं होना चाहिए, यानी कि पानी का बर्बादी नहीं होना चाहिए। बहुत घरों में देखा जाता है कि पानी भर जाने के बाद वो लगातार गिरते रहता है। जितना अगर आपके घर में पानी बहेगा, समझिए आपके घर से उतना ही पैसा भी बह रहा है। पानी का गिरना घर में बार बार बहुत ही ज़्यादा बुरा संकेत देता है। सातवां चीज़ है फ्रेंड्स, फैमिली, अगर आपके घर में आप कोई भी पूजा पाठ करती हैं, लक्ष्मी जी का पूजा या किसी भी तरह धन से लेके रिलेटेड कोई भी पूजा पाठ करती हैं, तो उसमें जो आप दुबरी गणपति जी को चढ़ाती हैं, क्योंकि सर्वप्रथम गणपति जी का पूजा होता है, तो वो दुबरी को हमेशा अपने पर्स में रखिए। और एक बात का ध्यान रखना है कि पर्स में कभी भी आपको जूठा चीज़ नहीं रखना है, क्योंकि बहुत जगह पाया जाता है कि हम लोग बड़े वाले पर्स में रख लेते हैं, कुछ भी छोटा मोटा चीज़ होता है खा करके उसका रैपर यानी कि पैकेट जो होता है वो रख देते हैं, इससे जूठा हो जाता है और माँ लक्ष्मी कहीं ना कहीं आपसे इस बात से क्रोधित हो सकती है। आठवां चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा आपका मुख्य रहता है, हर एक घर में ये चीज़ पाया जाता है, कभी भी गौ माता को नहीं मारना चाहिए। अगर जो गौ माता को मारते हैं किसी भी कारणवश, तो उनके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। किसी न किसी तरीक़ा से पैसा की बर्बादी होगी और कहीं ना कहीं आप गरीब ज़रूर बन जाएंगे। हमेशा आपको जब भी आप रोटी बनाती हैं तो पहला रोटी गौ माता के नाम से और अंतिम रोटी भैरव जी के नाम से आपको निकालना चाहिए। जैसे कि पहला रोटी आप बना रही हैं तो पहला रोटी ले करके उसमें थोड़ा सा शक्कर या गुड़ डाल करके गौ माता को अगर आप खिलाती हैं तो इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, गरीबी के दिन आपको देखने कभी भी नहीं पड़ेंगे। साथ ही साथ अंतिम रोटी आप ले करके घर के आसपास कोई भी भैरव हो, ज़रूरी नहीं है कि काला ही होना चाहिए, जा कर के उन्हें खिला दीजिए। ये नियम आपको रोज़ करना है। अगर आपके घर में रोज़ रोटी बन रहा है तो रोज़ ये नियम करें, आपको गरीबी के दिन कभी नहीं देखने पड़ेंगे। तो फैमिली, ये थी कुछ 8 बातें जो कभी भी आपको भूलना नहीं चाहिए। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये चीज़ बहुत पसंद आए। पसंद आने पर अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। किसी भी तरह का वीडियो चाहिए कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक इंटरेस्टिंग सी टॉपिक के साथ। और हाँ फैमिली, आप कहाँ से मेरा वीडियो देखती हैं और साथ ही साथ आपका राशिफल क्या है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको रोज़ बताऊंगी कि आपका दिन राशि के अनुसार कैसा होने वाला है, तो आप राशि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।